नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। बहुत सारे किसान, उन्नत किसान बहुत अच्छी गन्ने की खेती कर रहे हैं और मेरे पास भी, मेरे क्षेत्र में भी बहुत अच्छे अच्छे किसान हैं, लेकिन जो एवरेज सबका आना चाहिए वो नहीं आ रहा और पिछले कई साल से तो बहुत ज़्यादा घटता जा रहा है। कुछ बातें हैं छोटी छोटी जिनका हम अगर ध्यान रखें गन्ने में तो हम बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वही वैरायटी हम लगा रहे, वही वैरायटी वे किसान लगा रहे जो 125 से 150 कुंटल आराम से निकाल रहे और छिद्दा करके निकाल रहे। हम अगर गन्ने की बुआई करते हैं, कहीं एक आंख ना जमो तो वहाँ आंख जमाते फिरते हैं, लेकिन वो लोग और छिद्दा कर रहे हैं। 18-18 इंच पे एक आंख लगा के भी बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। किसान साथियों, सबसे पहले रिक्वायरमेंट इसमें क्या होती है, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हम आज ध्यान करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो है हमारी ज़मीन की। ज़मीन ही सब कुछ करने वाली है, उसी से गन्ना निकलने वाला है। तो किसान साथियों, अपने खेत की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करनी है और सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारे खेत की होती है देसी खाद। वो चाहे आप हरी खाद के रूप में ज़मीन को बोएं या उसी में काटें, या फिर आप जो है अच्छी गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। उसके बाद गहरी जुताई करके भुरभुरा बहुत अच्छा खेत तैयार करें। उसके बाद अगर आप देसी लेजर से बुआई करने वाले किसान हैं, बहुत सारे किसानों ने अब के तजर्बा करा और मेरे क्षेत्र के, मेरे गांव के कई लड़कों ने, जो नए युवा किसान हैं, उन्होंने 2 खूड़ बो के 1 खूड़ छोड़ दिया। वो 56 इंच बीच में जगह खाली रह गई, उसमें बहुत अच्छा निकाल आया। रोग कम लगे किसान साथियों। अगर आप 2 नहीं बोना चाहते, 3 बोइए, 3 खूड़ एक साथ बोइए, 56 इंच बीच में खाली छोड़िए, 3 खूड़ बोइए, 56 इंच खाली छोड़िए। वो जो डेढ़, और जब इनकी बंधाई करते हैं तो 1.5 खूड़ आपस में मिला के बांध सकते हैं, बांधने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। और चौड़ा करने से एक तो गन्ने में हवा बाढ़ बहुत अच्छे तरीके से जाती है, सूर्य की रोग प्रकाश अच्छे तरीके से जाता है और आप उसमें स्प्रे वगैरह का भी बहुत अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं। अब मिट्टी के बाद बुआई पे आते हैं। किसान साथियों, जब आप अपने गन्ने की बुआई करें तो बवस्टीन से जो है उसका शोधन करें, गन्ने का कोई ना कोई अच्छी दवाई डालें। और ट्राइकोडर्मा अगर आप अपने खेत में डाल दें बना के तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। फंगस में भी बहुत अच्छा वो काम करती हैं। अब तीसरी बात आती है किसान साथियों, सबसे बड़ी जमाव की। अगर हमारे गन्ने का जमाव अच्छा होता है तो 80% काम हमारा वहीं हो जाता है। किसान साथियों, नीचे की जो 4 आँख है उसको छोड़ के बोएं, उसमें बहुत ज़्यादा शर्करा की मात्रा होती है। अगर वो जमती भी है तो ब्यात नहीं करती। ऊपर का जो हमारा गन्ना है वो जल्दी से ब्यात करता है, बहुत तेज़ी से जमता है, बहुत सुंदर उसका पौधा निकलता है। तो और 2 आँख के टुकड़ों का प्रयोग करें। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे किसान पूरे के पूरे गन्ने ही बो रहे हैं और उसमें पलकटी मार देते हैं। बहुत गंदी विधि है किसान साथियों, बहुत ही ज़्यादा नुकसान गन्ने में उठाना पड़ रहा, केवल और केवल विधि और थोड़ी सी मेहनत से बचने के लिए। किसान भाइयों, 2 आँख के टुकड़ों का प्रयोग करें। उसके बाद आप उसमें जो सल्फर की मात्रा है, बुआई में सल्फर और ह्यूमिक एसिड का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि ह्यूमिक एसिड ही हमारे जमाव को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। किसान साथियों, ये आजमाई हुई बात है। अगर आप ह्यूमिक का प्रयोग करते हैं बुआई के समय तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, बहुत सुंदर जमाव होगा आपके गन्ने का। इसलिए कम से कम बुआई में ह्यूमिक का प्रयोग जरूर करें। उसके बाद जो बेसल डोज है, किसान साथियों केवल डीएपी पे निर्भर ना रहे, सारे तत्वों की गन्नों को आवश्यकता होती है। गन्ना बहुत ही मजबूत और सशक्त फसल होती है, इसीलिए इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जरूर ध्यान रखें। किसी भी अच्छी कंपनी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालें ज़मीन में। और बहुत हल्की मिट्टी, अगर आप सूखे गन्ने की बुआई कर रहे, पानी देते हैं उसके बाद, तो बहुत ही हल्की मिट्टी गन्ने पे लगाएं, आपका जमाव बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा, बहुत सुंदर उसमें जमाव होगा। और किसान भाइयों, लास्ट में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यूरिया का प्रयोग बहुत कम करें। यूरिया हमारी ज़मीन को भी ख़राब कर रहा। उसके बाद जो कीट लगने की व्यवस्था है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया के कारण ही लग रही और यूरिया से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर आप 1 लीटर यूरिया घोल के अपने 1 एकड़ खेत पे स्प्रे कर देंगे, वही रिजल्ट मिलेंगे जो आप 1 कट्टा डाल रहे हैं। तो यूरिया का प्रयोग थोड़ा सा कम करें और हो सके तो लास्ट में अपने गन्ने पे मिट्टी चढ़ा दें, ताकि जो गन्ना हमारा गिर जाता है
उससे हम उसका बचाव कर सकें, क्योंकि गिरने के बाद गन्ने की जो निकाल है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, हमारा जो है गन्ने में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो किसान साथियों, छोटी छोटी बातें अगर हम उनका थोड़ा ध्यान रखें तो हमारा जो निकाल है वो बहुत ऊपर पहुंचेगा, बहुत प्रभावित होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं और सारी चीज़ें ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। ज़्यादा ध्यान अपने ज़मीन पे दें किसान साथियों। ज़मीन अगर ताकतवर होगी तो पैदावार निश्चित रूप से अच्छी होगी, उसमें रोग भी कम लगेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, जैविक चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे हमारी जो मिट्टी है वो क्रिया करनी स्टार्ट कर देती है, जिससे हमारे रासायनिक खाद भी हमारी फसलों को मिलने स्टार्ट हो जाते हैं।